हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं श्रवण कुमार के बारे में, श्रवण कुमार की कहानी के बारे में कहानी एक सुनाऊंगी श्रवण कुमार के बारे में। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो सुनते हैं श्रवण कुमार की कहानी। एक बालक था, वह बहुत शांत था। अपने माता पिता की बात ध्यान से सुनता, कहना मानता और हर प्रकार से ऐसे कार्य करता कि उसके माता पिता को कोई कष्ट न हो। पिता शांतनव और माता ज्ञानवती। उस लड़का का पिता थे शांतनव और माता थी ज्ञानवती। उसका नाम श्रवण रखा था। पिता शांतनव और माता ज्ञानवती ने उसका नाम श्रवण रखा। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण के माता पिता देख नहीं सकते थे। उनकी आंखों में प्रकाश ज्योति नहीं थी, किंतु वे श्रवण को लालन पालन बहुत चाव से करते। उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, अच्छी शिक्षा पाने के लिए गुरु के पास भेजते। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और अपने वृद्ध होते जा रहे माता पिता की देखरेख प्रेम से करता। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, श्रवण, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। पुत्र, क्या तू हमारी इच्छा पूरी करेगा? श्रवण बोला, अवश्य माँ पिताजी, परंतु इसके लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। और श्रवण दैनिक कार्यों से फुर्सत पाने के बाद तन मन से 2 टोकरी बुनने में लग गया। टोकरी मतलब बास्केट बुनने में लग गया। शीघ्र ही उसने 2 मजबूत टोकरियां तैयार कर ली। एक मजबूत बांस के दोनों किनारों पर उन्हें मजबूत मोटी रस्सियों से उन्हें लटका दिया। तैयार कांवर लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक माता पिता के पास पहुंचा और कहा, माँ पिताजी, अब मैं आपको शीघ्र ही तीर्थ यात्रा के लिए ले जाऊंगा। पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर एक दिन प्रातः अपने माता पिता को एक एक टोकरी में बैठाकर श्रवण ने कांवर कंधे पर रखी और तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रस्थान किया। जब श्रवण थकता, कांवर उतारकर विश्राम करता। माता पिता, कांवर मतलब जो शोल्डर में लगा के, वो दोनों साइड में, एक टोकरी में अपने माता को और एक टोकरी में अपने पिताजी को बिठा के वो तीर्थ यात्रा करने गया था। फिर एक दिन प्रातः अपने माता पिता को एक एक टोकरी में बैठाकर श्रवण ने कांवर कंधे पर रखी और तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रस्थान किया। जब श्रवण थकता, कांवर उतारकर विश्राम करता, माता पिता को विश्राम कराता। भूख लगने पर वे कंद मूल फल खाते, शीतल जल पीते और आगे चल देते। रात्रि में हिंसक वन्य पशुओं से जाग कर माता पिता और स्वयं अपनी रक्षा करता। एक दिन बालक श्रवण कुमार अपने माता पिता को पेड़ की छाया में बैठाकर पानी लेने सरोवर के तट पर गया। वह पानी भर ही रहा था कि अचानक एक तीर आकर उसकी छाती में घुस गया। तीर मतलब एरो। बालक श्रवण जोर से चीखा और धरती पर गिर पड़ा। उसके हाथ से छूटकर लोटा भी दूर जा गिरा। मतलब जो पानी का वाटर जग जो पकड़ा था वो भी नीचे गिर पड़ा। ओह, यह क्या हो गया? यह कैसी आवाज? झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठे दशरथ दौड़कर वहां पहुंचे। जो दशरथ, राम जी के पिता, अयोध्या के राजा दशरथ जी, वो श्रवण कुमार को भूलवशतः वो तीर लगा दिए थे। वो समझे एक हिरण पानी पीने के लिए आया है जंगल में, तो वो हिरण समझ के वो तीर चला दिया और वो जाकर श्रवण कुमार को बॉडी में, शरीर में
भेद गया वो तीर और वो नीचे गिर पड़ा। और जो पानी का लोटा भी जो पकड़ा था, पानी का जो ये पॉट जो पकड़ा था, वो भी नीचे गिरकर आवाज आया जोर से। फिर वे वहां शिकार करने आए थे। कौन आए थे? दशरथ जी ने। लोटे में पानी भरने की गड़ू गड़ू आवाज, गड़गड़ जो आवाज आया पानी भरने का, आवाज को उन्होंने किसी वन्य पशु की पानी पीने की आवाज समझ लिया था। वो जो आवाज आया था वो पानी पीने का, वो कोई हिरन या कोई ये वाइल्ड एनिमल कोई पी रहा है बोल के वो समझ के वो तीर चला दिए थे, जो तीर जाके वो श्रवण कुमार के शरीर में भेद गया था। बिना देखे आवाज का निशाना लगा, उन्होंने तीर चला दिया। आवाज को लक्ष्य कर तीर चलाने की कला में उनके गुरु ने उन्हें निपुण बनाया था। वो आवाज सुन के भी जहाँ पे भी होने से भी वो तीर डाल देने से वो तीर जाके किसी के भी शरीर में लग जाता था, क्योंकि वो आवाज सुनकर वो तीर चला देते थे। परंतु यह तो अनर्थ हो गया। वे दौड़कर बालक के पास पहुंचे। बालक श्रवण ने दशरथ को अपने प्यासे माता पिता के विषय में बताकर कहा कि उन्हें पानी अवश्य पिला दे, नहीं तो प्यास के कारण वे मर जाएंगे। फिर वो श्रवण कुमार ने वो दशरथ जी को बोले कि आप मेरे माता पिता जो प्यासे हैं वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे जाकर अवश्य उस पानी को पिला दीजिए, क्योंकि वो पानी बिना पानी पी के मर जाएंगे नहीं तो। ऐसा कहकर श्रवण ने दम तोड़ दिया, फिर वो मर गया श्रवण कुमार। दशरथ बहुत रोए। मन को मजबूत कर वे पानी लेकर वहां पहुंचे, जहां श्रवण के माता पिता अपने पुत्र को आवाज दे देकर रोए जा रहे थे। राजा दशरथ ने उन्हें सब कुछ सुनाया। माता पिता के आंसू रुकने ही नहीं थे। पुत्रों को याद कर पुकार पुकार कर उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। राजा दशरथ दुख भरा हृदय लेकर अयोध्या वापस आ गए, परंतु कभी भी अपने आप को माफ न कर सके। श्रवण कुमार को हम आज भी याद करते हैं। उसकी तरह ही माता पिता की सेवा करें, ऐसा मन में निश्चय करते हैं। ये श्रवण कुमार की कहानी थी। ये माता पिता की सेवा करके वो श्रवण कुमार अपना जान दे दिया था। मतलब वो राजा दशरथ जी ने उसको बिना देखे, खाली आवाज सुनकर, जो गड़गड़ जो पानी का आवाज सुन के वो तीर लगा दिए थे। वो तीर आवाज सुन जिसको भी उनका ये ऐसे कौशल वो हासिल किए थे, अपने गुरु से विद्या हासिल किए थे कि जब भी आवाज सुन के भी जब भी तीर चला देंगे तो वो तीर जाके किसी को भी ऐसे शरीर में भेज सकता है। ऐसे उनको ये शिक्षा कौशल वो हासिल किए थे, इसलिए बिना देखे वो तीर चला दिए थे और वो तीर जाके श्रवण कुमार के शरीर में भेद गया था। फिर ये श्रवण कुमार के माता पिता फिर राजा दशरथ जी को श्राप दिए थे कि आप भी ऐसे पुत्र शोक में आपका भी मृत्यु होगा। जब वो रामचंद्र जी ये अयोध्या से जा रहे थे जब वनवास के लिए, तभी वो रो रो के पुत्र शोक में उनका भी देहत्याग हुआ था। यही श्राप वो श्रवण कुमार के माता पिता ने दिए थे। तो ये था श्रवण कुमार की कहानी। तो ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे NCERT अंकुर हिंदी पाठमाला और अभी कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का ये क्लास 1 to क्लास 10th क्लास 12th का वीडियो सब अपलोड हो रहा है इस चैनल में। तो अगर बेसिक हिंदी भी अगर सीखना चाहते हैं, तो बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हिंदी ग्रामर का भी प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है। हिंदी ग्रामर बेसिक हिंदी जिसको भी सीखना है, जैसे कि वर्णमाला अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग होके अगर किसी को सीखना है तो कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, तो वो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट भी वहाँ पे 60-70 वीडियोज अपलोड हुआ है, वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।